Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve one more important DSA question which is called previous smaller element. अब अगर इसके अलावा DSA का कोई और कॉन्सेप्ट हमें करना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज अ लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल के साथ. दिस इज कॉल्ड प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड दिस क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था. तो इफ वी हैव ऑलरेडी डन द नेक्स्ट ग्रेटर क्वेश्चन तो हमारे लिए प्रीवियस स्मॉलर वाला क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होना चाहिए. इनफैक्ट हम उसी सेम अप्रोच के ऊपर अपने इस सवाल को भी सॉल्व करने वाले हैं. बेसिकली फॉर अ गिवन एरे हमें उस एरे के हर एक एलिमेंट के लिए उसके प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को स्टोर करना है. एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट? बेसिकली किसी भी एलिमेंट एरे ऑफ आई के लिए उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो इमीडिएटली स्मॉलर है इन वैल्यू एंड इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ गिवन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपने फर्स्ट एलिमेंट के लिए अगर प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट निकालना है तो हम देखेंगे कि 3 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. 3 के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतलब है 3 के लिए कोई भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो इसके लिए प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट की वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे -1. उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट. 1 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं? एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है बट उस एलिमेंट की वैल्यू 1 से बड़ी है, छोटी नहीं है. हमें सिर्फ स्मॉलर वैल्यूज वाले एलिमेंट चाहिए. तो इसके लिए भी कोई प्रीवियस स्मॉलर नहीं है, तो इसके लिए भी -1 आंसर आ जाएगा. देन वील मूव ऑन टू 0. 0 के लेफ्ट में भी उससे कोई भी स्मॉलर प्रीवियस एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिए भी स्टोर करा देंगे -1. देन वील मूव ऑन टू 8. 8 के लेफ्ट में बहुत सारे स्मॉलर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पर प्रीवियस स्मॉलर होगा जो 8 के सबसे पास है यानी 0. सो 0 इज गोइंग टू बी द आंसर. उसके बाद हम 6 पर जाएंगे. 6 के लेफ्ट में 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट जो 6 से छोटी वैल्यू लेकर रखता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0 के इक्वल. सो दिस इज द आंसर दैट वी वांट टू रिटर्न फॉर अ गिवन पर्टिकुलर एरे. अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल सेम अप्रोच रखेंगे जो हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट में ली थी. यानी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज अ स्टैक. एंड इस स्टैक का काम होगा कि जो भी चीज़ हमें फाइनल आंसर में चाहिए, यानी हमें अपना प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट आंसर में चाहिए, तो ये स्टैक भी हर एक एलिमेंट के लिए उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट स्टोर कराएगा. प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट स्टोर कराने का मतलब है कि स्टैक के अंदर हम सारे के सारे वो स्मॉलर वैल्यू स्टोर कराएंगे जो हमारे किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट की तरफ एग्जिस्ट करती है. एंड क्योंकि ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है तो इसमें सबसे जो रीसेंट वैल्यू होगी वो टॉप पर स्टोर होगी. तो जब हम लेफ्ट टू राइट अपनी वैल्यूज को स्टोर कराना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 6 के लिए, तो हमने पहले 3 को स्टोर करा लिया होगा, फिर 1 को स्टोर करा लिया होगा, फिर 0 को, फिर 8 को. तो हमें पता होगा कि 6 के जो भी सबसे पास एलिमेंट है वो स्टैक के टॉप पर स्टोर्ड है. दिस इज हाउ द स्टैक लीफो प्रॉपर्टी इज गोइंग टू हेल्प अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली हम करने के वाले हैं, हम लेफ्ट टू राइट एक एक करके हर एक सिंगल एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले 3 को ट्रैवल किया. 3 के लिए हम उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट अपने स्टैक के टॉप पर सर्च करने की कोशिश करेंगे. अगर स्टैक किसी भी पॉइंट पर एम्प्टी होता है उसका मतलब है कि प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. तो 3 के लिए स्टैक यहाँ पर एम्प्टी है तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल. उसके बाद हम 3 को स्टोर करा लेंगे एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड वी आर गोइंग टू मूव टू 1. 1 के लिए भी उसका प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट स्टैक के टॉप पर सर्च करेंगे. स्टैक के टॉप पर अभी 3 एग्जिस्ट करता है. 3 की वैल्यू स्मॉलर नहीं है 1 से, जिसका मतलब है दिस वैल्यू शुड नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्टैक, क्योंकि ये कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता. तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ से पॉप कर देंगे एंड 1 के लिए भी आंसर को स्टोर करा लेंगे एज -1 एंड जाते जाते 1 को अपने स्टैक के अंदर स्टोर कर लेंगे. देन वील मूव ऑन टू 0. 0 के लिए उसका प्रीवियस स्मॉलर चेक करेंगे स्टैक के टॉप पर. स्टैक के टॉप पर 1 एग्जिस्ट करता है. 1 0 से स्मॉलर नहीं है, तो मतलब 1 को भी हम पॉप करा देंगे अपने स्टैक से एंड आंसर स्टोर कर लेंगे 0 के लिए -1. देन 0 को स्टैक के टॉप पर स्टोर कराकर हम मूव कर जाएंगे 8 की तरफ. अब 8 के लिए उसका प्रीवियस स्मॉलर ढूंढेंगे स्टैक के टॉप पर, तो हमारे पास 0 आ जाएगा. 0 इज स्मॉलर देन 8, तो 0 विल बी द आंसर. उसके बाद हम 8 को स्टैक के टॉप पर स्टोर करा देंगे एंड वील मूव ऑन टू 6. 6 का भी प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट स्टैक के टॉप पर सर्च करेंगे. स्टैक के टॉप पर अगर स्मॉलर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रेटर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसे हमें स्टैक से पॉप करना है, मतलब ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. 0 इज स्मॉलर देन 6, तो 0 फिर से हमारा आंसर बन जाएगा. फिर हम 6 को स्टोर करा देंगे एंड आगे मूव कर जाएंगे. तो इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यूज़ को यानी प्रीवियस स्मॉलर वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैक. नाउ द सूडो कोड फॉर दिस अप्रोच इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, कि हम सबसे पहले तो एक वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं
इंटीजर, लेट अस कॉल दिस आंसर। आंसर के अंदर हम अपना प्रीवियस स्मॉलर स्टोर कराएंगे। साथ के साथ हम एक स्टैक क्रिएट करने वाले हैं ऑफ इंटीजर वैल्यूज, लेट अस कॉल इट एस। हम एक लूप चलाने वाले हैं फ्रॉम आई इक्वल 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब जब भी किसी भी जनरल एलिमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 पर आए तो जब हमने 6 के लिए एलिमेंट्स को एनालाइज किया तो हमारे पास स्टैक में 0 एंड 8 थे। तो किसी भी एलिमेंट के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो भी एलिमेंट प्रीवियस स्मॉलर निकालने की कैटेगरी में नहीं आते, मतलब जो जिन भी एलिमेंट्स की वैल्यू करंट एलिमेंट से ग्रेटर हो रही है स्टैक के अंदर, हम उन वैल्यूज़ को स्टैक से पॉप करना चाहते हैं। तो स्टैक के टॉप पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको हम कंपेयर करेंगे विद द करंट एलिमेंट। तो इंटरनली हम एक वाइल लूप लगा सकते हैं जब तक स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एंड जब तक स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द करंट एलिमेंट विच इज एरे ऑफ आई, तब तक हम स्टैक से पॉप करते रहेंगे अपने टॉप वाले एलिमेंट को। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने क्या किया है, जिसके अंदर हमने एलिमिनेट किया है अपनी इनवैलिड वैल्यूज़ को, यानी जो कभी भी प्रीवियस स्मॉलर नहीं बन सकते, क्योंकि हमें ग्रेटर वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें स्मॉलर वैल्यूज़ चाहिए। तो जो भी वैल्यूज़ ग्रेटर हैं उन्हें हमने स्टैक से पॉप कर दिया। जैसे ही हम वैल्यूज़ को स्टैक से पॉप करेंगे तो हमारे पास दो ही केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो स्टैक से सारी वैल्यूज़ पॉप हो गई एंड स्टैक एम्प्टी हो गया, जिस केस में स्टैक खाली हो जाता है, आंसर -1 होता है। जिस केस में स्टैक के अंदर कोई वैलिड वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, उस केस में स्टैक के टॉप पर जो भी वैलिड वैल्यू है दैट इज़ आवर आंसर। तो दो ही केसेस एग्जिस्ट करेंगे, अगर हमारे स्टैक का साइज या इफ स्टैक becomes empty तो उस केस में आंसर इज गोइंग टू बी -1, एंड एल्स वाले केस में स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। एंड लास्ट में जाते जाते हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश करने वाले हैं हम अपनी करंट वैल्यू को, यानी एरे ऑफ आई को। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जिसके बेसिस पर हम अपने प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू एक्चुअल कोड, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो C++ बॉयलर प्लेट कोड के अंदर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस सैम्पल एरे। साथ के साथ जैसे ही आंसर कैलकुलेट हो जाएगा उसे हमने प्रिंट करवाने का लॉजिक लिख लिया है। दिस इज द फंक्शन जिसे हमें कंप्लीट करना है। हमारे गिवन एरे के लिए वी वांट टू रिटर्न अ वेक्टर ऑफ इंटीजर विच इज़ फुल ऑफ ऑल द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो अपने आंसर को क्रिएट कर लेते हैं, एंड लेट अस ऑल्सो इनिशियलाइज इट with array.size and 0 values. उसके साथ में we are going to create a stack of integers. एक लूप चला लेते हैं, integer I equals 0, I less than array.size I plus plus। सबसे पहले एक while लूप की फॉर्म में, जब तक stack का size is greater than 0 and stack के टॉप पर we have some value which is greater than or equal to हमारा current element array of I, हम स्टैक से पॉप कर देंगे उन ग्रेटर वैल्यूज़ को। उसके बाद अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा, आंसर ऑफ आई इज गोइंग टू बी -1, एल्स वाले केस में आंसर ऑफ आई इज गोइंग टू बी स्टैक का टॉप एलिमेंट, एंड लास्ट में जाते जाते स्टैक के अंदर हम पुश करने वाले हैं अपना करंट एलिमेंट विच इज़ एरिया ऑफ आई। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द आंसर, एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो लेट अस सेव द कोड एंड रन इट। तो हमारे पास वही सेम वैल्यूज प्रिंट होकर आई हैं जिनके ऊपर हमने ड्राई रन किया था। अब इफ वी एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारा आउटर लूप n टाइम्स रन करेगा, इनर वाला जो वाइल लूप है बिकॉज ये स्टैक के अंदर से वैल्यूज पॉप करने का काम करता है। अगर हमें पता है कि हमारे पास एरे के अंदर n एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये भी पता है कि स्टैक के अंदर हम एक बार एलिमेंट को पुश करते हैं एंड एक बार एलिमेंट को पॉप करते हैं, यानी एट मैक्स हमें बिग ऑफ 2n ऑपरेशंस लगेंगे प्लस हमारा आउटर लूप रन करेगा। यानी जो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इट इज़ गोइंग टू बी बिग ऑफ n, एंड क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया है तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वर्स्ट केस सिनेरियो में बिग ऑफ n होने वाली है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट फॉर आर एरे। सो इफ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेक्चर, यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।